सबसे पहले तो बताइएगा कि परसों 24 नवंबर का एहतजाज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी कॉल दे रखी है। ऐसे में ये जो बुशरा बीबी का बयान आया है और ख़ास तौर से वो हिस्सा जहाँ पे शी इज़ क्रिटिसाइजिंग सऊदी अरेबिया, आपको क्या लगता है कि ये इसलिए किया गया है कि लोग ज़्यादा बेहतर अंदाज में मोबिलाइज हो सकेंगे अगर सऊदी अरेबिया का जिक्र कर दिया जाए और उसमें ये बता दिया जाए कि क्यों खान साहब के सब खिलाफ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं और विक्टिम बनते बनते वो मुल्की मफादात के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ये जो उन्होंने जो बात की, ये भी कोई ऐसी उन्होंने मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया और उन्होंने बिल्कुल कोशिश की, 100% कोशिश की कि वो लोगों की सिंपथीज गेन करें। उसमें जो बात की कि हम शरिया के ठेकेदार थे और वो जो है वहाँ जो है वो शरिया ख़त्म करने जा रहे थे। तो बिल्कुल इसके अंदर जो उनके जहन में जो कॉन्सेप्ट होगा वो यही होगा कि इससे हमें पॉपुलैरिटी मिलेगी और हम ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके जो है हमें इससे सपोर्ट मिलेगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि वो झूठ बोल रही थी और उसी ट्रिप के बाद और उस ट्रिप में भी उनको तहफ़ मिले और उसके बाद MBS जो है वो पाकिस्तान भी आए। तो एक कहानी, ऐसी कहानी रचना जिसके अंदर ना कोई हकायक हो, आप मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को भी हमलावर हो, जो आपके साथी हैं मुल्क के अंदर, जो दुनिया में जो खड़े हैं आपके साथ, आप उनके ऊपर भी जो है उनकी तनकीद भी करें। तो ये जो सियासत है, जो जहरीली सियासत है, ये PTI करने की माहिर है। अच्छा। और आपने देखा कि उन्होंने क्या किया और बिल्कुल जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि उनके जहन में जिस जगह से उनको सपोर्ट, सियासी फायदा, वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके लें, जैसे मर्जी करके लें, उनके जहन में यही कुछ। तो अब ये जिस तरीके का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, ऑब्वियसली इससे मुल्की मुफाद को तो नुकसान पहुंचता है। एक फ्रेंडली कंट्री के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब होते हैं, इससे पहले भी हो चुके हैं, बट सियासी फ़ायदा परसों एहतजाज की हद तक शायद वो ज़रूर उठा लें मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हुए। सो क्या परसों के एहतजाज के नताइज ऐसे हो सकते हैं कि हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए घुटने टेकने पड़ जाएं? देखिए, हुकूमत बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं है, ना हुकूमत परेशान है, लेकिन हुकूमत को इस चीज़ की फिक्र ज़रूर है कि एक सियासी जत्था जिसके इरादे जो हैं वो वायलेंस के हैं, जिसकी कोशिश ये है कि कोई लाशें गिरें और उस पर हम सियासत करें, जिसकी तारीख जो है वो वायलेंस से भरी हुई है, उसने जो है वो प्लान किया है कि उसने इस्लामाबाद आना है। तो गवर्नमेंट की अपनी तैयारी भरपूर तरीके से है। गवर्नमेंट जो है बिल्कुल कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होने देगी कि जिससे मुल्क की मईशत और पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर कोई असर पहुंचे, और हम अपने इक़दाम पूरे करेंगे। कोई ऐसी उनकी मांगे नहीं है जो काबिल कबूल है और कोई हम उनसे बेताब नहीं है बातचीत के लिए, लेकिन ये हमारे दरवाजे जरूर खुले अगर उनको इस चीज, अगर वो जो जिस तरह की डिमांड्स उन्होंने की हैं वो पीछे हटते हैं और बातचीत होती है, तो बिल्कुल उस यानी कि दरवाजे खुले। हुकूमत का काम है कि उन दरवाजों को बंद ना करे, लेकिन इनका इरादा कोई नहीं है बातचीत। ठीक है, अंसार अब्बासी साहब की जो स्टोरी है कि 2 मुलाकातें हो चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में और हुकूमती लोगों में, आप इसकी तस्दीक करते हैं? देखिए, जो राब्ते हैं वो आज डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी क्लैरिटी से बताया कि मुलाकातें चीफ मिनिस्टर से तो होती रहती हैं और उनसे ना सिर्फ हुकूमती लोग बल्कि अदारों के लोग भी राब्ते में रहते हैं, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं एक सूबे के। ठीक है। लेकिन पार्टी लेवल के ऊपर कोई ऐसी जो है बात वो नहीं है। अच्छा, अभी खान साहब ने एक और दावा किया है और ये कहा है कि मुझे अली अमीन गंडापुर के थ्रू और बैरिस्टर सैफ के थ्रू ये पैगाम मिला कि आप एहतजाज अपना मुलतवी करते हैं और फिर आगे बात हो सकती है। तो ये ऑब्वियसली उन्होंने ये तो नहीं बताया कहाँ से मिला, बट क्या ऐसी कोई सूरत हाल है या हुकूमत ने एटलीस्ट ऐसी कोई राब्ता करने की कोशिश की है जिसमें उनसे कहा गया हो कि आप एहतजाज मुलतवी कर दें? हम तो समझते हैं कि इस एहतजाज की कोई तोकी नहीं बनती और ये एहतजाज होना ही नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट का तो बिल्कुल ये मौक़िफ़ है। ये मुल्क को एक नए, हर दफ़ा तमाशा एक लगाना, मुल्क को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ धकेलने की ये साजिश है और हम तो उनको कह रहे हैं कि इसको मुलतवी करें। लेकिन अगर वो नहीं करते हम कोई, लेकिन उनको हम इस परेशानी में नहीं है अगर वो उन्होंने ये थाम लिए चीज कि उन्होंने करना ही करना है, क्योंकि मांगे तो उनकी हम नहीं पूरी कर सकते। ये तो बड़ी क्लैरिटी है। वो कहते हैं जितने हमारे अंडर ट्रायल लोग हैं और इंक्लूडिंग खान साहब, उनको रिहा किया जाए। वो कहते हैं हुकूमत ने सुनहरा मौका गवा दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद मुझे रिहा कर देना चाहिए था।
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ عدالتوں نے رہا کرنا ہے. دوسری چیز یہ کہ ابھی اگر وہ آتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی یہ جو ان کا احتجاج ہے وہ اللیگل ہے اور 144 بھی جو ہے وہ نافذ ہے. تو اگر وہ آئیں گے اسلام آباد میں تو وہ قانون کو توڑیں گے, اور اگر وہ قانون کو توڑیں گے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا اور بھرپور طریقے سے حرکت میں. ٹھیک ہے, اب آبویسلی احسان افضل صاحب یہ بتائیے کہ معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے, جس میں آبویسلی ہم دیکھتے ہیں کہ بہتری بھی آئی ہے, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, بٹ ابھی اتنے بہتر حالات نہیں ہوئے ہیں کہ ہم کہیں کہ بالکل اب ہم تمام مصیبتوں سے نکل آئیں معاشی اعتبار سے. سیکیورٹی ہمارے سامنے, کل پارا چنار میں جو ہوا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, انتہائی دلخراش واقعہ وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے. سو ایسے میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایٹ لیسٹ آ سکے ملک کے اندر. پاکستان تحریک انصاف obviously ہم دیکھ رہے ہیں وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں چاہتے کیونکہ ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں. تو ایسا کیا ہے حکومت کے پاس پی ٹی آئی کو آفر کرنے کے لیے کہ جس سے ایٹ لیسٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو آئے؟ دیکھیں جو آپ نے اندھوناک واقعہ جو ہوا کے پی کے اندر, یہ بھی ایک بہت بڑی مس گورننس ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو ہیں کے پی کے ان کا جو فوکس ہے وہ احتجاجوں میں ہے, وہ دھرنوں میں ہے, وہ انتشار پھیلانے میں ہے, اور جو ان کے ملک اپنے صوبے کے اندر جو ان کے جو ایشوز ہیں جو سی ٹی ڈی کے حوالے سے ہیں, لا انفورسمنٹ کے حوالے سے ہیں, وہاں ان کا فوکس نہیں ہے. اور یہ بہت ایک افسوسناک بات ہے کہ کاش کہ ان کا فوکس ان چیزوں میں ہو تو یہاں بہتری آ جائے. یہ میجورٹی اس کا جو حصہ ہے وہ صوبائی ہے, لا انفورسمنٹ کا ہے, آپ کی سی ٹی ڈی کا ہے, کہ اگر وہ اچھا اپنی انٹیلیجنس بیسڈ اپنا کاروائیاں کریں تو یہ چیزیں رک سکتی ہیں. لیکن دیکھیں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ دروازہ کھلی رکھے, اور ہمارا کھلا ہے. ایپیکس کمیٹی میں چیف منسٹرز آئے ہیں تو ہم نے کے پی کی اگر کوئی ایشوز ہیں اور وفاق سے ریلیٹڈ ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے. لیکن جہاں تک پارٹی کی بات ہے, دیکھیں ایسی ڈیمانڈ اگر انہوں نے الیکٹورل ریفارمز پہ بات کرنی ہے, ہمارے دروازے کھلے ہیں, پارلیمنٹ کھلی ہے, تو ہم تو 26ویں ترمیم میں بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھے. اور وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم واپس لیں, ایک تو ان کی شرط یہ ہے. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم میں تو وہ خود حصے دار تھے, وہ تو اسپیشل کمیٹی جو پارلیمنٹ میں بنی تھی اس میں بھی وہ حصے دار تھے, جے یو آئی ایف کے ساتھ بھی وہ حصے دار تھے. وہ تو آخر میں خان صاحب نے کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. تو یہ جو رکاوٹ ہے نا وہ ان کی طرف سے ہے. گورنمنٹ نے کہیں ایسا جو ہے وہ عمل نہیں کیا کہ ہم ان کو دھکا مار رہے ہوں یا ہم ان کو دور کر رہے ہوں. ہماری طرف سے وہ ہم ان کو ہر چیز میں انکلوڈ کرنے کے لیے تیار, لیکن وہ ہونا نہیں چاہتا.